जय श्री हरि। मकर संक्रांति का पावन पर्व इस साल 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है और यह आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष संक्रांति काल 14 जनवरी को दोपहर 1:13 से शुरू होगा। विशेष महापुण्य काल दोपहर 3:14 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 9:05 से शाम 5:44 तक रहेगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया दान और कोई भी पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है, इसलिए इस शुभ अवसर का अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। दान की महिमा बताते हुए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल और मिठाइयाँ, गुड़ या शक्कर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। फिर जरूरतमंदों को तिल, गुड़, खिचड़ी और विशेष रूप से गर्म कपड़ों का दान करने से आपके जीवन में राजयोग के द्वार खुल जाते हैं। इस साल मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी का भी योग बना हुआ है, तो हम खिचड़ी की जगह तिल ही दान करेंगे। इस साल हम चावलों का दान नहीं करेंगे। इस साल हम चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़ का दान नहीं करेंगे। उसकी जगह हम तिल दान कर सकते हैं, तिल के लड्डू दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। यदि आपने कोई गुरु धारण किए हुए हैं और उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, या फिर किसी भी देवी देवता का जिसका आप मंत्र जाप करते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंत्र जाप आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, तेल का दान करने से बचना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न और वस्त्रों का दान करके इस पर्व को अपने और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बना सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन 14 की संख्या में आप दान दे सकते हैं। 14 सामग्री जैसे 14 अलग अलग वस्तुओं का दान, 14 फलों का दान, 14 तरह के अन्न दालों का दान, 14 वस्त्रों का दान कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रकार का दान करने में असमर्थ हों तो आज के दिन 14 दीपकों का दान कर सकते हैं। और साल 2026 में इस बार 148 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माघ महीने की छठतिला एकादशी भी इसी दिन है, यानी संक्रांति और छठतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिस कारण ये अत्यंत दुर्लभ संयोग है, जिसमें सूर्यदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। और आपको मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी के नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहस्थ यदि व्रत न रख पाए तो इस दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जो आप मकर संक्रांति में खिचड़ी का दान करते हैं या चावलों का दान करते हैं तो आप 15 जनवरी को भी कर सकते हैं, या फिर आप तिल का दान कर दें, वो भी काफ़ी है। 14 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। इस दिन अमृतकाल दोपहर 3:22 से शाम 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और एकादशी तिथि शाम 5:53 पर समाप्त हो जाएगी। ये थी साल 2026 की मकर संक्रांति की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर ज़रूर बता दें। जय श्री हरि।